मैं विक्रम कुमार अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीग्रल फंक्शन या स्टेप फंक्शन यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या इसी का दूसरा नाम है इंटीग्रल फंक्शन या इसी का नाम है दूसरा स्टेप फंक्शन और कहीं कहीं हम इसको स्टेप वाइज फंक्शन भी बोलते हैं। ये होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। स्टेप वाइज फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्टेप वाइज फंक्शन, स्टेप फंक्शन, इंटीग्रल फंक्शन बोलते हैं। ये होता क्या है देखिए, ये फंक्शन f, इसको अगर डिफाइन करें, ये फंक्शन f फ्रॉम चाहे सच दैट a to b, फंक्शन f फ्रॉम a to b, चाहे रियल ए नंबर के लिए लेते डायरेक्ट, फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर r to r डिफाइंड बाय fx, डिफाइंड बाय fx को इस प्रकार डिफाइंड किया गया है कि fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ लिखते हैं डिफाइंड बाय fx, डिफाइंड बाय fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर या इसी को कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर या लेस देन या इक्वल टू, इसी को और कह सकते हैं लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू एक्स। यह होता क्या है देखिए कि इस प्रकार है, टू एक्स इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहेंगे। कब? एंड इज डिफाइंड बाय, इसको डिफाइन करेंगे एंड इज डिनोटेड बाय fx इक्वल टू फंक्शन fx इक्वल टू फंक्शन fx इक्वल टू, इसको कहेंगे ब्रैकेटेड x, इसको ब्रैकेटेड x पढ़ेंगे या इस प्रकार भी कहीं कहीं रहता है और ब्रैकेटेड, इसमें डॉट दे देता है, ये हो गया। इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रल फंक्शन, इसको इसी का दूसरा नाम है, यहाँ क्या लिखे इंटीग्रल फंक्शन, ऑल एंड इज कॉल्ड इंटीग्रल फंक्शन, इसको इंटीग्रल फंक्शन भी बोलते हैं। अभी होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इसको तो हम ब्रैकेटेड एक्स बोलते हैं, ब्रैकेटेड बीच में डॉट दे देते हैं, इसको पढ़ेंगे रीड एज fx इक्वल टू जो है ब्रैकेटेड एक्स, इसको हम पढ़ेंगे रीड एज, लिख देते हैं रीड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स पढ़ सकते हैं, यही पढ़ते हैं। अभी होता क्या है इसके बारे में आगे जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसका मतलब क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसका मतलब जस्ट ए स्मॉल इंटीजर, इसको लिख देते जस्ट ए स्मॉल इंटीजर्स, जैसे 2.1, 2.1 है ब्रैकेटेड में, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा इससे जस्ट छोटा, इससे जस्ट छोटा इंटीजर नंबर क्या है 2.5, इससे जस्ट छोटा क्या है 2 है,
2.9 इससे जस्ट छोटा क्या है 2 है। 3.1 इससे जस्ट छोटा 3। 3.8 इससे जस्ट छोटा क्या इंटीजर में 3। उसी प्रकार ये तो हो गया। जैसे 0.5 इससे जस्ट छोटा इंटीजर नंबर 0। माइनस में देखते हैं -0.6 इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा -1। -9.6 इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा -10। ये हो गया हमारा। यानी कहने का मतलब जो ब्रैकेटेड में जो नंबर रहता है उससे जस्ट छोटा इंटीजर वही हमारा क्या बताता है ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर। जैसे हम पढ़े हैं पाई के वैल्यू हम पढ़ते आ रहे हैं 3.14 समथिंग। तब पाई का अगर पाई का कहे ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर बताइए तब पाई का वैल्यू कितना 3.14 समथिंग। तो इससे जस्ट छोटा यानी 3 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़े थे ई जिसको आयलर कांस्टेंट कहते हैं। इसका वैल्यू कितना था 2 पॉइंट समथिंग। इसको अगर कहेगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताइए तो 2 हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग था। अगर कहेगा कि अभी जैसे मान लिया जाए 2021 चला -2021.9 इससे जस्ट छोटा क्या होगा माइनस में है -2022 हो जाएगा। अगर जैसे कहेगा √2 के वैल्यू कितना होता है 1.41 समथिंग। तो इसका √2 के कहेगा कि बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहे इंटीग्रल वैल्यू चाहे स्टेप फंक्शन कितना होगा तो 1 हो जाएगा। क्योंकि √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 समथिंग। तो इसका कहेगा ब्रैकेटेड ऑफ √3 चाहे इंटीग्रल फंक्शन ऑफ √3 तो इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार √3 प्लस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो √3 का वैल्यू तो होता है 1 और प्लस इसका 1 लेकिन इस प्रकार रहे √3 प्लस 1 तब ब्रैकेटेड रहे तो √3 का वैल्यू होता है 1.732 और प्लस 1 जोड़िए तो 2.732 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि √3 प्लस 1 ब्रैकेटेड इक्वल टू √3 ब्रैकेटेड प्लस 1 ये दोनों बराबर होगा। इतना बात समझने के बाद हम इसका नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं तो देखिए भेजिए इसको आगे मिटाते हैं। अब देखिए विजिबल मीनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको भी मिटा दो। विजिबल मीनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का विजिबल मीनिंग क्या है। जैसे एक नंबर लाइन ले लेते हैं इधर -∞ है इधर +∞ है इसके ठीक बीच में 0 है इधर आगे 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक गया है फिर -1 -2 -3 -4 ∞ तक गया। अब कहेगा कि बताइए कि 1.5 मान लिया जाए यहाँ 1.5 का जो 1.5 है
का इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो इससे जस्ट छोटा क्या होगा, 1 होगा। अगर कहेगा कि -2.9 से -2.9 का कहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताइए, वैल्यू बताइए, तो इससे जस्ट छोटा, इससे जस्ट छोटा क्या है, इंटीजर नंबर -3 हो जाएगा। कहा है कि बताइए 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितना होगा, तो 4 हो जाएगा हमारा। 4.1 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर यहाँ हमारा x का वैल्यू दिया है 4 ब्रैकेटेड ऑफ x का वैल्यू, तो ये हमारा इसका वैल्यू आएगा कितना आ गया, यानी 4 आ गया, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आ गया। इसको हम लोग जैसे f(x) इक्वल टू ब्रैकेटेड ऑफ x जो लिखते हैं, इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, कह रहा है इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इसका मतलब कि अथवा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है अथवा उसके बराबर होगा, नहीं तो उससे छोटा होगा। जैसे -4.5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इससे जस्ट छोटा -5। अब -5 का वैल्यू कितना होगा, यो -5, तो अथवा इससे जस्ट छोटा चाहे इससे के बराबर, यही ना हम लिखे। अब इसका देखा जाए, यानी इसका मतलब ही हो गया जो x का वैल्यू है, ब्रैकेटेड ऑफ x का वैल्यू है, वह वैल्यू x के बराबर होगा, x कोई इंटीजर नंबर है, अथवा इससे छोटा होगा। इसका मतलब हो गया, लिख देते भैया x इज एन इंटीजर नंबर। जैसे वैल्यू देखते हैं, जैसे -5, -6, -7, -... का जैसे एक कहेगा -4.5 का वैल्यू बताइए, तो इससे जस्ट छोटा, यानी कि इस सब में इस सबसे छोटा क्या है, यही ना -5, यही हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका पढ़ते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन एफ क्या होगा। तो डोमेन ऑफ फंक्शन एफ रियल नंबर होगा, चाहे आपको इंटीजर नंबर हो तब, इंटीजर में हो तब, चाहे कोई रूट में हो, इरेशनल हो, पॉइंट में हो, सब रियल नंबर में आ जाता है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन एफ क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। और रेंज पूछेगा, रेंज ऑफ एफ, तो यहाँ क्या वैल्यू देता है, हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। इसको हम नोट कर लें। अब इसका हम ग्राफ पढ़ते हैं। जैसे ये हमारा x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है, ये y डैश है, ये x इक्वल टू इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर भी इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है। यहाँ ओरिजिन 0 है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक गया, इधर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक गया, इधर भी -1 -2 -3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक गया, 1 2 3 4 डॉट इन्फिनिटी तक गया। अब जैसे हम ब्रैकेटेड ऑफ 0 का वैल्यू ले तो 0 आ जाएगा, 0.1 का वैल्यू ले
तो 0 ही आ जाएगा। 0.2 का वैल्यू ले तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार 0.8 तक चले जाए तो अभी इससे छोटा क्या वैल्यू आएगा, 0 आएगा। 0.9 तक चल जाएंगे तब तक कि 0.9 तक तभी 0 आएगा। 0.99 तक भी पहुंच जाएंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। और जैसे हमारा 1 आ गया तब यह वैल्यू क्या देगा, 1 आ जाएगा। फिर वहाँ 1.1 होगा तो भी 1 आएगा, 1.2 आएगा तो भी 1 आएगा, इसी प्रकार 1.9 भी आएगा तो भी 1 आएगा। फिर जैसे 2 आ गया तो फिर यहाँ 2 आ जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो हमारा ये वैल्यू है, जैसे यहाँ 0 से लेके 0.99 तक, यहाँ तक जो वैल्यू होगा यह 0 होगा। यानी इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी इसको इस प्रकार लिया जा सकता है। फिर जैसे 1 पर आ गया तो 1 पॉइंट समथिंग, जैसे 1 पॉइंट समथिंग आ गया वैल्यू कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, y का वैल्यू 1 आ जाएगा। यानी कि देखिए ना, x का वैल्यू जैसे यहाँ से 0.99 तक था 0, जैसे 1 आ गया तो 1 पर आ गया, इसका मतलब यहाँ आ गया 1 1। फिर यहाँ से लेके चलेंगे, फिर जैसे यहाँ 2 तक आया तो यह जाएगा हमारा 2 पर आ जाएगा। फिर जैसे यहाँ देखिए 2 यहाँ ना 1 यहाँ, ठीक है। जैसे यहाँ 1 से लेकर 2 पर आया, फिर 2 से लेकर 2.9 तक ले पहुंचे तभी 2 तक है। और जैसे 2.9 से जैसे 3 पहुंच गए तो आ गया हमारा 3 पर, यानी ये हो गया हमारा 1 पर 2 तक गया है। फिर यहाँ 2.1 से देखिए 2 से लेकर 2.99 तक गया है तो यह कहाँ तक गया है, 2 होगा इसका वैल्यू। फिर जैसे यहाँ फिर 3 से स्टार्ट किए हैं, 3 से जैसे स्टार्ट किए हैं और 3.9 तक ले गए तब हमारा क्या दिया है, 3 वैल्यू दिया। फिर यहाँ हम 4 से चलेंगे, अब 4.99 तक ले जाएंगे तो अभी 4 रहे। फिर उसी प्रकार माइनस में आते हैं, -0.99 तक रहेंगे तो भी क्या वैल्यू देगा हमारा, तो भी वैल्यू हमारा देगा 0 ही। फिर यहाँ देखिए जैसे फिर -1.99 तक चल जाएंगे, 9 तक चल जाएंगे तो वैल्यू हमारा क्या देगा, 1 देगा। फिर यहाँ जैसे 2 से 2.9 तक चल जाएंगे तो यह हमारा क्या वैल्यू देगा, 2.99 तक जाएंगे तो 2 वैल्यू देगा। इसका मतलब देखिए तो ये ग्राफ स्टेप बाय स्टेप, देखिए यहाँ से स्टेप बाय स्टेप, इसलिए आकर्षक ग्राफ बना है। इसलिए इस जो मैथमेटिशियन लोग थे इसका नामे रख दिए स्टेप बाय फंक्शन या इंटीग्रल फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हो गया, इसको आगे मिटाते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज इसका पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है ब्रैकेटेड ऑफ एक्स, फिर इसको ब्रैकेटेड किया, फिर इसको ब्रैकेट, चाहे कितना भी कर देगा वो वैल्यू क्या देगा, एक्स ही देगा। जैसे हम लिए हैं जैसे 2.2 का ब्रैकेटेड कर दिए, फिर उसका ब्रैकेटेड, फिर उसका ब्रैकेट, चाहे कितना भी ब्रैकेटेड कर देंगे तो 2.2 का वैल्यू कितना आएगा, ब्रैकेट इस ब्रैकेटेड से बाहर आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2.2 का ब्रैकेटेड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसका ब्रैकेटेड फिर 2 का ब्रैकेटेड 2 ही रह जाएगा, फिर इस 2 का भी ब्रैकेटेड 2 रह जाएगा। इसका मतलब ब्रैकेटेड ऑफ एक्स के ब्रैकेटेड कितना भी रहेगा तो एक्स वैल्यू देगा। ये हो गया। इसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी कहता है
ब्रैकेटेड ऑफ एक्स प्लस कोई भी इंटीजर नंबर। तो हम इसको लिख सकते हैं ब्रैकेटेड ऑफ एक्स प्लस इंटीजर नंबर, लिख देते हैं वेयर आई इक्वल टू इंटीजर नंबर। अब देखिए जैसे 2.1 चाहे 2.34 अब प्लस एक वैल्यू ले लेते हैं 4 का ब्रैकेटेड करेंगे, या 2.34 अब प्लस 4, 2.34 और प्लस 4 दोनों को जोड़ेंगे तो 6.34 का ब्रैकेटेड। आई 2.34 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस 4, और 6.34 का वैल्यू कितना होगा 6, दोनों 6 बराबर 6 आ गया। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, ब्रैकेटेड ऑफ एक्स प्लस ब्रैकेटेड ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, दो वैल्यू आएगा, एक 0 आएगा तो एक -1 आएगा। ये -1 कब आएगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, जब वो जेड इंटीजर नहीं होगा तब आई लिखिए, तब चाहे जेड लिखिए। यह कब होगा, जब एक्स बिलोंग्स टू जेड होगा। देखते हैं, जैसे इंटीजर नंबर नहीं रहेगा, -2.1 चाहे प्लस में रहने दीजिए, 2.1 अब प्लस -2.1, इसका वैल्यू क्या होगा, 2 का वैल्यू 2.1 का ब्रैकेटेड वैल्यू करेंगे तो 2, -2.1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे जस्ट छोटा, इससे जस्ट छोटा हो जाएगा हमारा 2, -2.1 से जस्ट छोटा यानी -3, 2 में से -3 घटेगा तो क्या होगा -1। अगर इंटीजर है, जैसे कोई नंबर 2 है प्लस यह भी है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा -2, 2 प्लस -2, 2 -2 बराबर 0। यह हो गया हमारा तीसरा प्रॉपर्टी। इसके बाद चौथा प्रॉपर्टी कहता है कि ब्रैकेटेड ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। जब ब्रैकेटेड ऑफ एक्स जो होता है वैल्यू अथवा इससे लेस होगा या इससे छोटा होगा, जैसे 2.1 के ब्रैकेटेड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2, एक्स का वैल्यू क्या दिए थे 2 दिए थे, चलिए 2.1 एक्स के जगह पर कितना रखे 2.1, तो ये 2.1 का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, तो इससे छोटा हो गया। और अब कोई कब लिए हैं, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर में, अगर कोई वैल्यू लिए हैं 2, एक्स का वैल्यू लिए है और यहाँ भी एक्स का वैल्यू 2, तो इस ब्रैकेटेड वैल्यू क्या होगा 2, इसका मतलब 2 दोनों बराबर है, तो ये कब है तो इंटीजर लिए हैं तब। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ब्रैकेटेड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स और इक्वल टू एक्स, यही प्रॉपर्टी है। इसके आगे जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, आगे इसको मिटाते हैं। कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स इफ ब्रैकेटेड ऑफ एक्स
इसको ऐसे कर दीजिए, ए को लगा दिए, फिर प्लस एक्स, फिर ब्रैकेट प्लस एक्स, फिर ब्रैकेट 1 2 3 एक और प्लस एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 17 है तब क्या हो। अब हम तुरंत पढ़े हैं कि क्या पढ़े थे अभी तुरंत, ब्रैकेटेड ऑफ एक्स प्लस आई इक्वल टू ब्रैकेटेड ऑफ एक्स प्लस आई इक्वल टू ब्रैकेटेड एक्स प्लस आई, where I is integer number, where I is an integer number। तो यहाँ भी जो x का वैल्यू होगा वह क्या होगा, where x is an integer number, यह इंटीजर नंबर होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं प्लस एक्स यानी ब्रैकेटेड ऑफ एक्स प्लस फिर आई के रूप में लिखा गया, उसके बाद यहाँ ब्रैकेटेड ऑफ एक्स प्लस एक्स लेस देन 70, फिर यहाँ लिखेंगे वेयर एक्स इज एन इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, तो फिर ये आगे बाहर निकल जाएगा ब्रैकेटेड प्लस ब्रैकेटेड ऑफ एक्स के ब्रैकेटेड प्लस एक्स ग्रेटर देन 17, फिर प्लस ब्रैकेटेड ऑफ एक्स को इसको भी लिख दीजिए एक्स इज एन इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। तो यह फिर क्या हो जाएगा एक्स प्लस ही क्या बच गया ब्रैकेटेड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 17। अब देखिए ब्रैकेटेड ऑफ एक्स ब्रैकेटेड ऑफ एक्स ब्रैकेटेड ऑफ एक्स ब्रैकेटेड 4 ब्रैकेटेड ऑफ एक्स लिख सकते हैं ग्रेटर देन 17, इसको ब्रैकेटेड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 17/4, इसका मतलब क्या हो गया यानी 4.2 समथिंग, इसका मतलब 4.2 से ब्रैकेटेड ऑफ एक्स इस बड़ा वैल्यू है, इससे बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका मतलब हमारा इसका वैल्यू कितना हो गया, यह क्या होगा ब्रैकेटेड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, या इसी को हम कह सकते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यह हो गया। इसको मिटाते हैं, इसके आगे पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन। देखिए सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, जो फंक्शन एफ है ये डिफाइंड इस प्रकार है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स, वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब पूछिए नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा, कि मॉड ऑफ 0 और बाई 0, मॉड ऑफ 0 का वैल्यू भी 0 देगा और बाई 0, 0/0 मीनिंगलेस टर्म, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंगलेस होता है, तो x नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब x का कोई भी वैल्यू डालेंगे वह 0 छोड़कर डालना होगा, इसका मतलब यहाँ तक कितना ये समझ गए। तो द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू मॉड ऑफ x बाय x वेयर x नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन, इज कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एंड इज डिनोटेड बाय
and is denoted by signum of x, SIGN साइन ऑफ x, यानी सिग्नम ऑफ x इस प्रकार लिखते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्लियरली fx इक्वल टू 1 और -1 होगा। कब होगा? इफ x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा तो 1 होगा। इफ लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो 1 होगा, और लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो लेस देन इक्वल टू नहीं कहे, इक्वल टू तो आ जाएगा तो फिर मीनिंगलेस टर्म आ जाएगा। x ग्रेटर देन 0 तब 1 वैल्यू देगा, और इफ x लेस देन इक्वल टू 0 इसका मतलब -1 वैल्यू देगा। जैसे x इक्वल टू कोई वैल्यू अपना मन से मान लीजिए 2 लेते हैं तो fx का वैल्यू क्या हो जाएगा? fx का वैल्यू हो जाएगा हमारा mod ऑफ 2 बाई 2। mod ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा? 2 बाई 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। अगर x के जगह पर -2 आ जाएगा तो fx का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2 mod ऑफ -2 बाई -2। मॉड में कोई वैल्यू डालते हैं, मॉड लगा देते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये हो जाएगा 2 बाई -2 कर देंगे तो -1। अब देखिए इसका वैल्यू जो दिया है fx इक्वल टू 1 देगा, -1 देगा, और क्या देगा? 0 देगा। कब? इफ x इक्वल टू 0। अगर 0 के बराबर है तो 0 या मीनिंगलेस टर्म कहिए। और यह वैल्यू क्या देगा? -1 कब देगा? जब x से लेस देन 0 रहेगा और x ग्रेटर देन 0 रहेगा तब 1 वैल्यू देगा। अब हम इसका डोमेन देखते हैं क्या होता है। डोमेन ऑफ f इसका होगा कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, रियल नंबर। और रेंज क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ f, चाहे रेंज लिखिए ना कुछ, रेंज ऑफ f इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा, क्या वैल्यू देगा? अथवा -1 देगा, अथवा 0 देगा, अथवा 1 देगा। रेंज क्या हो जाएगा? -0 1, -1 0 और 1, और डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर। और इसका हम ग्राफ देखते हैं। ये हमारा x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है, ये y डैश है, ये -∞, या +∞, ये भी +∞, -∞। 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक गया है, 1 2 3 4 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक गया, -1 -2 -3 डॉट डॉट -∞ तक गया, 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक गया। अब कोई भी वैल्यू लीजिए, जैसे x इक्वल टू आप 2 लिए तो यहाँ वैल्यू डालिएगा 2 डालिएगा, mod ऑफ 2 बाई 2 कीजिएगा तो क्या वैल्यू आएगा? 1 आएगा। कि हमारा वैल्यू क्या देगा? 1 देगा। अगर x इक्वल टू आप -2 जैसे यहाँ डालते हैं, -2 डालिएगा तो क्या हमारा वैल्यू देगा? -1 देगा। अथवा 0 आप 0 डालिएगा तो 0, तो इसका अगर आप ये वाला लाइन हो जाएगा, या इस प्रकार कहिए, या यही हमारा इसका ग्राफ होगा। यही है हमारा सिग्नम फंक्शन। आज के लिए इतना है, फिर अब